वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो शेयर और वीडियोज अमॉन्ग योर फ्रेंड्स दोज हुज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। और आपको पता है लर्निंग इज प्राइजलेस, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये हमारे फेसबुक का पेज है और फेसबुक का ग्रुप है। इस फेसबुक ग्रुप और पेज को ज्वाइन करें, अपने डाउट्स क्वेश्चंस इस ग्रुप में पूछें ताकि ग्रुप मेंबर्स आपको स्नैपशॉट की फॉर्मेट में आपके सॉल्यूशंस भी दे सके। बिफोर दैट फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट 1 ऑफ स्पॉटिंग एरर। एरर स्पॉटिंग का हमने पार्ट 1 जो है वो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्लस 10 रूल्स। हमारा इनिशिएटिव है कि हम जितने के जितने एरर स्पॉटिंग यहाँ डिस्कस करें उतने रूल आपको करा दें, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली हम आपको वही क्वेश्चंस कराएंगे। ग्रामर का नजरिया भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रामर भी हम कवर कराएंगे, लेकिन साइड बाय साइड एरर स्पॉटिंग, ठीक है, और जो भी आपके ग्रामर में क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस साइड बाय साइड करते रहेंगे। रूल्स हम आपको बताएंगे, रूल्स आप याद कर लीजिएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर आपकी डिपेंड रहेंगे, ठीक है। ये सेट 2 है और सेट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेट नंबर 1, सो काइंडली वॉच बिफोर वॉचिंग दिस सेट, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग के सेट नंबर 2 को देखने से पहले आप 1 जरूर देखें। और फ्रेंड्स, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फीडबैक जरूर दें ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें। सो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो मैं आपको बता दूं, मोर बिगर कोई अपने आप में एक वर्ड नहीं होता है, ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। मोर भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है और बिगर भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर बिगर का मतलब क्या होता है, डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए रूल। डबल कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कहीं कहीं पर अगर लिखा होता है मोर बाइजर, ठीक है, तो मोर को काट दो, केवल वाइजर अपने आप में ठीक है। ही इज वाइजर देन मी, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं ना। तो हमें क्या करना होता है, मोर डबल कंपैरेटिव का यूज बिल्कुल नहीं करना होता है। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अंकल्स में एरर है। अंकल्स में कोई भी एरर नहीं है, वन ऑफ माई अंकल्स, ठीक है। उसके बहुत सारे अंकल हैं, उनमें से कोई एक अंकल है, वो क्या है, डॉक्टर है अमेरिका में। तो ये वाक्य अपने आप में करेक्ट है और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, मतलब कि वाक्य क्या है, शुद्ध है, 100% करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये वाक्य अपने आप में क्या है, शुद्ध है, तो मैं लिखूंगा सेंटेंस इज करेक्ट। फाइन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन हियर फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन कहता है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड सबमरीन एंड नो एरर। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में बेसिकली यहां पर एरर है। तो देखिए ही लिखा है और ही के साथ डोंट लगा दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है और ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। तो मुझे डोंट के बदले क्या यूज करना होगा, डज नॉट का यूज करना होगा, ठीक है। डोंट के प्लेस पर डजन का यूज करना होगा, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है, ही है। और ही क्या होता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। जैसे आपको पता है ही, सी और इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है अपने आप में। तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर की आएगी, ठीक है। तो यहां पर डोंट के प्लेस पर क्या आएगा, डज नॉट, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डज नॉट, DOES, एक स्पेस दीजिए और आप टी लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड सबमरीन। अब ये वाक्य आपका शुद्ध और करेक्ट हो गया। तो किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन ए में।
फ्रेंड्स अपने सुझाव जरूर इस वीडियो के अंत में दें ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये बातें पहुंच सकें। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, यस्टरडे आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो आपको पता है ये सेंटेंस अपने आप में ऑड लग रहा है। एम के प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, एम के प्लेस पर यूज करना है बाज, क्योंकि दोनों की दोनों जो इवेंट है ना वो पास्ट की हैं। जब मैं अपने दोस्त पुराने मित्र से मिला, और कब मिला, जब मैं मार्केट जा रहा था, तो यहां पर एम प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा, क्योंकि दोनों इवेंट क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एम के प्लेस पर क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट करूंगा। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर को पता होता है कि वो आपसे कभी कभी एरर पूछता है कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डॉट 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 देन, ये तो इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कभी भी देन के प्लेस पर क्या यूज कर देता है, वो वैन लिख देता है यहां पर। ठीक है, तो एक तो गलती यहां वैन से हम पकड़ सकते हैं कि नो सूनर के बाद वैन नहीं आता है, क्या आता है, नो सूनर के बाद देन आएगा। ठीक है, नो सूनर के बाद हम देन का यूज करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस सेंटेंस में आपसे देन की एरर बहुत रेयरली पूछता है, क्लर्क लेवल में भले पूछ ले लेकिन पीओ में नहीं पूछता है। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, एरर है ए पार्ट में। मैं आपको कुछ चीजें यहां बताना चाहूंगा। एक स्ट्रक्चर आप और याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक स्ट्रक्चर ये होता है। और दूसरा नो सूनर के साथ एक स्ट्रक्चर होता है नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और जब डिड लग गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर क्या है, हैड नहीं लगा हुआ है। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, और यहां पर नो सूनर के बाद में हम हैड का यूज भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो सूनर हैड बी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नो सूनर लिखना है, फिर आपको हैड लिखना है, फिर क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, बी है, तो मैं यहां पर क्या मिस हो रहा है, हमारा हैड मिस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन ए पार्ट में एरर थी। ठीक है, ये रूल साइड बाय साइड आप लिखते रहें। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट ऑफ आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहां पर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के स्थान पर क्या होगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। आपको पता है न्यूज वगैरह में आप क्या लिखते हैं, द न्यूज लिखते हैं। साइड की बात अगर मैं करता हूं, कोई भी आप अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने अगर नॉर्थ की बात करी तो वो कहां रह रहा है, द नॉर्थ। ठीक है, तो मैं क्या यूज करता हूं, द नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पर द इन ईस्टर्न लिखा है, इसकी जगह पर क्या होगा, इन द ईस्टर्न। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल मिसिंग है, तो यहां पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स, यहां पर यूज होगा द। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो हमारी किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन सी में। मुझे यहां पर ईस्टर्न से पहले क्या यूज करना है, द का यूज करना है। नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। 7 क्वेश्चन में कहा है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। ठीक है, ये नो एरर। तो यहां पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए हु डू आई वांट लिखा है, इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, whom I wanted। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा मैंने किया है। तो मुझे लिखना है whom I wanted, इसका प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, यहां पर कहा गया क्या, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, और ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। ठीक है, तो जब कभी भी रिपोर्टिंग क्लॉज की बात की जाए, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज दिया है और ये पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है, तो जो आने वाला यहां पर सेंटेंस होगा मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज का। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है,
तो देखिए ये पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, और बाद वाला क्या होता है, रिपोर्टेड होता है। ठीक है, रिपोर्टेड क्लॉज। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। तो जब देखिए रिपोर्टिंग क्लॉज आपका पास्ट में दिया हुआ है, तो रिपोर्टेड क्लॉज में भी हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा, सबसे पहली चीज ये है। और जो ये हु है ना, ये एक नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, और जबकि हुम जो होता है वो किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो हुम अपने लिए कभी भी वर्ब नहीं लेता है, और बल्कि जो हु होता है ना, वो अपने साथ एक वर्ब लेता है। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई डोंट नो हु कम्स हियर। ठीक है, तो देखिए ये हु लगा है, ये अपने लिए क्या ले रहा है, एक वर्ब ले रहा है। लेकिन जब मैं हुम का यूज करता हूं तो वहां पर कोई भी वर्ब की यूज नहीं होती है। तो यहां क्या होगा, हुम आई वांटेड। ठीक है, ये फिर करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 की फ्रेंड्स। तो इसमें किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन बी पार्ट में। और ऑप्शन बी पार्ट का करेक्ट वर्जन क्या होगा, हुम आई वांटेड। नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एसएससी और बैंक पीओ दोनों के एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो यहां पर हंग का यूज हुआ है ना, अभी मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए दो चीजें होती हैं, दोनों सेम होती हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर बर्ड लिखा हुआ है हैंग, HANG, ठीक है, हैंग के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग हैंग का होता है लटकना, जो दीवार पर कोई तस्वीर लटकती है तो हम उसको कहते हैं लटकना। और इस हैंग का एक मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, फांसी भी होता है। तो यहां पर क्या है, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। तो देखिए ये क्या है, पहली फॉर्म है वर्ब की। वर्ब की कौन सी, पहली फॉर्म में है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको नोट करनी है। तो इस हैंग जिसका मतलब होता है लटकना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हंग। ठीक है, और जो हैंग जिसका मतलब होता है फांसी देना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैंग। ये अब आप पूछेंगे कि कौन सा कब यूज करना है, तो सेंटेंस को पहले पढ़ना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। यहां वहां पर उसको फांसी दी जा रही है ना, तो डेफिनेटली कौन सा यूज होगा, हैंग्ड वाला यूज होगा। तो इस हंग के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, हैंग्ड। अब हमारा सेंटेंस ये ठीक हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन सी पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हम समझ गए कि हमें कौन सा वाला हैंग की हमारी बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। नंबर 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। ठीक है, तो देखिए दा के इधर वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज है, और जो ये वाला सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो आपको पता है ये पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद दैट लगा है, कंजक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है हमारा। किसमें है, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जब हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में होता है तो मैंने आपको बताया विल के स्थान पर क्या यूज करते हैं, वुड। अब ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो यहां पर किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। कहा गया है द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सा फ्लोर वाटर राइजिंग। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्लेड अवे कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, रिटर्न और बैक एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं हम, इसको फ्रेंड्स कहते हैं सुपरफ्लस। ठीक है, अनावश्यक, जिसको हम, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको मैं आपको बता दूं, SUPERFLUOUS। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनावश्यक, मतलब जहां पर जरूरत भी नहीं है वहां पर हमने वो वर्ड यूज कर दिया। तो ये वर्ड रिटर्न बैक, मतलब मैं रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है, बैक का मतलब भी वापस आना होता है। तो कोई एक यूज होता है, रिटर्न बैक अपने आप में वर्ड नहीं होता, रिटर्न ही अपने आप में करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लेड अबे का ही मतलब बेसिकली क्या होता है,
फ्लैट अबे का मतलब होता है कि मतलब इसमें अपने आप अबे होता ही होता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहां से बना है, ये फ्ली से बना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको, जैसे रन अवे और हरी अवे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो फ्लैट अबे कोई वर्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, इसके स्थान पर हम फ्लैट का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, द इनेमीज, ENEMIES, द इनेमीज फ्लैट द हाउस, ठीक है। तो ये भाग जाना, ठीक है, मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा यूज, फ्लैट अबे यूज नहीं करूंगा, केवल फ्लैट ही यूज होगा। तो ये सुपरफ्लस है अबे यहां पर, इसलिए ये वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। और हमारा सेंटेंस करेक्ट कैसे हो जाएगा, द विलेजर्स फ्लैड देयर हाउसेस व्हेन दे सा फ्लोर वाटर राइजिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि सुपरफ्लस वर्ड जब आ जाते हैं तो हमें उनका यूज नहीं करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव जरूर दें, और इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो दें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मैं आपके रिव्यू जानना चाहता हूं इस तरीके के सेट्स पर, जो भी आपके रिव्यूज हैं वो जरूर से जरूर वीडियो के अंत में दें, ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें। आपको ये सीरीज कैसी लगी अपने सुझाव जरूर दें। और फ्रेंड्स हमने एक इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे लगाया है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हम वॉलेंट्री फी आपके चैनल को देना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मिनिमम 100 रुपीज हमारे एजुकेटर्स जो इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालते हैं उनके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये 100% सिक्योर पेमेंट गेटवे है। यहाँ से आप, ये ऑप्शनल भी है, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन डू, ठीक है, वरना आप अपने फ्रेंड्स को पास भी कर सकते हैं इस मैसेज को। लेकिन आप वीडियो देखते रहिए इस तरीके से ही चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स हमारे आते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।